Good morning, student. How are you? Hope you all are fine. Wish you a happy new year. Now open your maths textbook. Page number 113, chapter 8. Who is heavier? Put to the date and CW. Who is heavier? क्या ज़्यादा वज़नदार है? गुड़ यानी जैगरी एंड ग्राउंडनट। गुड़ आपको सभी को पता है, गुड़ यानी गौड़ और ग्राउंडनट यानी मूंगफली। शबनम लव टू ईट जैगरी एंड ग्राउंडनट। शबनम को गुड़ और मूंगफली खाना बहुत पसंद था। One day she bought 1 kg jaggery and 1 kg groundnuts. अब ये kg यानी किलोग्राम, ठीक है। You know that kilogram is also written as kg. आप सभी को पता है कि किलोग्राम को kg लिखा जाता है। Oh, the groundnut looks so much more than the jaggery. क्या है? ग्राउंडनट जो है वो जैगरी से ज़्यादा दिख रही है, लेकिन दोनों 1 kg है, लेकिन इसका ये ज़्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है, ठीक है ना, बट है दोनों 1 kg. Are the groundnut really more than the jaggery in weight, or do they just look more? No, it just look more. No, guess for which of these you need a bigger bag. किसको बड़ी बैग चाहिए? तो ग्राउंडनट को बड़ी बैग चाहिए, लेकिन गौड़ को छोटी बैग चाहिए। अब यहाँ पे किसको बड़ी बैग में रख सकते हैं और किसको? अब पॉपकॉर्न 1 kg, पॉपकॉर्न और शुगर, तो पॉपकॉर्न को बड़ी बैग चाहिए, शुगर 1 kg इतना आएगा, तो पॉपकॉर्न बड़ी बैग में चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो हल्का होता है वज़न में और ज़्यादा होता है। शुगर 1 किलो और पॉपकॉर्न 1 किलो, तो किसको बड़ी बैग चाहिए, बिगर बैग चाहिए? तो पॉपकॉर्न को। देन 1 kg पीस एंड 1 kg पोटैटोज़, तो 1 kg पीस, ठीक है। Go to the market and check if your guess is right. मार्केट जाओ और देखो ये खरीद के कि क्या ये आपका guess राइट है कि रॉन्ग, ठीक है। Now pumpkin, tomato, ठीक है, पंगा. This is the playground. There was a tomatoes come to play every day. They loved playing on the seesaw. One day a big pumpkin come and sit on one side of the seesaw. When he does not get up and for a long time, pumpkin एक सीसॉ पे एक जगह पे बैठ गया, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाया, वो नहीं गेटअप नहीं हो पाया, खड़ा नहीं हो पाया। For a long time the tomato decide to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off, ठीक है। यानी टोमेटोज़ ने सोचा कि हम दूसरी साइड पे बैठ जाते हैं तो जिससे वो ऊपर जा सके, ठीक है। तो क्या किया? पहले तो द लिटिल टोमेटो स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन द अदर साइड। 1 2 3 4 5 25। Oh, the pumpkin is still sitting and laughing, ठीक है। 25 टोमेटोज़ तक बैठ गए, लेकिन पम्पकिन फिर भी बैठा रहा। So big tomatoes decide to help them little one get down and make way for the fat ones, ठीक है। छोटे छोटे टोमेटोज़ बैठे थे ना पहले, वैसे 25 छोटे छोटे टोमेटोज़ बैठ गए थे, तो भी पम्पकिन हिल नहीं पाया था। तो जो बड़े बड़े टोमेटोज़ थे ना, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें बैठने दो। सो द बिग टोमेटो डिसाइड टू हेल्प देम, द लिटिल वंस गेट डाउन एंड मेक वे द फैट वंस, ठीक है। तो फैट वंस वाले बैठने लगे, जो बड़े बड़े थे टोमेटोज़ वो बैठने लगे और छोटे वाले नीचे उतर गए। 1 2 3 4 5 6 20। या द पम्पकिन इज़ अप इन द एयर, इट शाउट ब्रिंग मी डाउन प्लीज़, ठीक है। बड़े बड़े टमाटो 20 जितने बैठे, ये छोटे 25 बैठे थे तो भी पम्पकिन नहीं हिल पाया था, लेकिन बड़े टोमेटोज़ 20 बैठे तो पम्पकिन का वज़न उससे
कम हो गया तो वो उठ गया और फिर चीखने लगा कि मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे कोई भी चीज़ का बराबर का इक्वल वज़न है, जैसे ये चीज़ दिखने में छोटी है तो ज़्यादा जाएगी, 25 से बदले 30 बैठे होते, 30-35 बैठे होते तो शायद एक पम्पकिन जितना उनका वज़न होता या उससे ज़्यादा होता तो ही ये ऊपर जा सकता। लेकिन बड़े बड़े टोमेटोज़ थे, वो 20 टोमेटोज़ ही एक पम्पकिन से ज़्यादा वज़न में आ गए और ये ऊपर उठ गया। ठीक है, इट्स अ प्ले टाइम। गेस हाउ मैनी स्मॉल टोमेटो डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन अप? 10, 20, 40? तो आई थिंक सो 40, क्योंकि 25 तक तो बैठा था फिर भी नहीं हुआ, तो 10, 20 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो 40 ही ऑप्शन राइट होगा। हाउ मैनी बिग टोमेटो कैन बैलेंस द पम्पकिन? कितने बिग टोमेटो बैलेंस कर सकते थे पम्पकिन को? अबाउट 20 बिग टोमेटो मे बी बैलेंस द पम्पकिन। ठीक है, अगर ये 20 टोमेटो बैठे थे तो वो ऊपर गया तो वो बैलेंस हो सकता है, दोनों का सेम वजन होता है तो वो बैलेंस एक दूसरे को कर सकते हैं। नाउ गेसेस। ठीक है, हाउ मैनी पम्पकिन कैन बैलेंस यू ऑन द सीसॉ? आप एक जगह पे बैठो और तो पम्पकिन कितना बैठ सकता है? तो अबाउट 10 पम्पकिन कैन बैलेंस मी ऑन द सीसॉ। आप जो छोटे बच्चे हो, आप अगर बैठते हो जैसे इसको पूछ रहे हैं, तो वो और ऐसे 10 पम्पकिन्स होंगे तो वो बैलेंस हो सकता है, क्योंकि एक पम्पकिन एटलीस्ट 4 to 4 kg 3 kg का होता है। ठीक है, तो वैसे 10 पम्पकिन्स बैठेंगे तो एक ऐसा बच्चा हो सकता है। नेम सम ऑफ योर क्लासमेट हाउ हु थिंक्स हु यू थिंक वेट। ठीक है, ऑलमोस्ट द सेम एज यू। आपका और आपके कोई फ्रेंड ऐसे हैं जो उसका वेट ऑलमोस्ट सेम हो, वैसे बच्चों का आपको अपना नाम लिखना है। फिर मोर देन यू, यानी आपसे ज़्यादा वज़न हो वैसे बच्चों का, आपके फ्रेंड्स का नाम लिखो। और जो आपसे कम वज़न में हो वैसे आपके क्लासमेट का नाम लिखो। यानी आपके क्लास में जो बच्चे हैं, अब आप तो अभी स्कूल आ नहीं रहे हो तो वो तो आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन आपके आसपास में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली में जो आपके भाई बहन हैं, कज़िन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके आपको नाम लिख सकते हो यहाँ पे। जिसका आपके जितना ही वज़न हो वो उनके नाम लिखे, आपसे ज़्यादा वज़न हो वैसे बच्चों का नाम लिखो, अपने फ्रेंड्स का या फैमिली कज़िन्स का, भाई बहन का, या फिर आपसे कम हो वैसों का नाम लिखना है यहाँ पे। ये 3 आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, हाउ मैनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट? आप अपना हाथ ऐसे सीधा रख के दोनों कितनी बुक्स एक साथ पकड़ सकते हो? आई कैन लिफ्ट 5 बुक्स ऑन वन हैंड कीपिंग माई आर्म स्ट्रेट। मैं अपना एक हाथ ऐसे सीधा रख के 5 बुक पकड़ सकता हूँ। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। आपको जो इट्स अ गेज वर्क, ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 बुक ही पकड़ी जाए। अगर ऐसी पतली पतली बुक होगी तो हम 5 बुक ऐसी ही आराम से एक साथ लिफ्ट कर सकते हैं, 5। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ऐसी पतली पतली अगर आपके पास बुक होगी तो आप 5 बुक आराम से लिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, देन डबल हर वेट। Bharti's parents have a different way to celebrating Independence Day because Bharti was born that day. भारती के पेरेंट्स थे, वो हमेशा अलग तरीके से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे क्योंकि वो इंडिपेंडेंस डे के दिन उसका जन्म हुआ था। दे बाय स्वीट डबल ऑफ भारतीज वेट एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम अमॉन्ग पुअर पीपल। वो क्या करते थे, हमेशा जो भारती का जो वज़न था उससे डबल वज़न की स्वीट वो ख़रीदते थे और वो सभी पुअर पीपल में बांटते थे। ठीक है, जैसे व्हेन भारती वॉज बॉर्न शी वॉज 3 kg। जब भारती का जन्म हुआ तो वो 3 किलो की थी। ठीक है, तो उन्होंने कितनी मिठाई बेची होगी? 6 किलो। टुडे इज़ इंडिपेंडेंस डे। द Kunjama is 5 years old. She is 28 kg now. Now guess her weight and the amount of sweet
आर हर पेरेंट्स एवरी डे एवरी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो अगर वो 3 किलो की होगी तो 3 और 3 6 kg हुआ। फिर हम हर एक ईयर पे हम अगर 3-3 किलो उसका वज़न बढ़ाते हैं, 3 फिर 9 6 kg बढ़ा दिया, ठीक है। 1 ईयर की हुई तो 9 kg की हुई तो 9 + 9 18। अब 2 ईयर्स की थी तो यहाँ पे एक बार 13 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 13 kg उसका गैस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 9 kg दिया ही है तो 9 + 9 18, ठीक है। अब 13 + 13 26 kg। अब यहाँ पे 27 लिखा है तो 17 + 17 34 kg। अब यहाँ पे हमें गैस करना है 4 ईयर पे वो कितना होगा, क्योंकि उसका 5 ईयर पे 28 kg था और यहाँ पे 17, तो उसके बीच का हम देख सकते हैं तो 22 kg। तो 22 44 और 28 kg पे 28 56 kg। तो इस तरीके से हम यहाँ पे किया। You can ask your parents how much a 2-year-old or 4-year-old child could weight। आप गेस कर सकते हो कि 2 साल का बच्चा और 4 साल का बच्चे का वज़न क्या हो सकता है। ऐसा आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो। 2 साल का बच्चा 10 से 13-14 किलो तक का हो सकता है, और जो 4 ईयर का बच्चा होता है, 4 साल का बच्चा है, उसका हमेशा वज़न हमने देखा है तो 18 से 20-22-23 किलो तक का हो सकता है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स है, 20 से उससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएट ये जो है वो होता है। फिर भी आप अपने पेरेंट्स से पूछ के आपका गेस वर्क 2 ईयर्स के बच्चे का वज़न और 4 ईयर्स के बच्चे का वज़न आपको यहाँ पे अपने मम्मी पापा से पूछ के लिखना है। तो आज हम यहाँ तक करेंगे, आगे का हम कल देखेंगे।